नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। माता 9 दिन की हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक नाम आपने तोपों में सुना होगा, भेलसा की तोप। भेलसा जहां से माता रानी को लाके यहां स्थापित किया गया है। ग्वालियर अंचल की एक मशहूर माता मंदिर है भेलसे वाली माता। तो आज हम भेलसे वाली माता की क्या है कहानी और क्या है इतिहास जानेंगे इस खबर में। ये मंदिर है भेलसे वाली माता का। मंदिर की भव्यता आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। पुरानी कलाकारी इस मंदिर में आज भी लोगों को आकर्षित करती है। लगा झूमर और की गई रंग रोशन और डिजाइन से इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर में नवदुर्गों भर श्रद्धालु आके माता के सामने शीश झुकाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। ये तस्वीरें हैं भेलसे वाली माता की। तो पहले करिए दर्शन भेलसे वाली माता के। ये काले रूप में यहाँ नजर आती हैं। श्रद्धालु माँ के आगे यहाँ पहुँचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मंदिर के पुजारी से। तक के पुजारी जी हमारे साथ, हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे महाराज, ये माता का जो मंदिर है कितना प्राचीन है और क्या यहाँ की संवत 1905 में स्थापना हुई थी। 174 साल पुराना है। हमारे पूर्वजों ने गोविंदराव विठलराव भेलसे वाले ने इसकी स्थापना करवाई थी। विदिशा से जंग में जीत के लाए थे तो खजाने में मूर्ति मिली थी, तो महाराज की आज्ञा से उन्होंने स्थापना करवाई थी। और क्या यहाँ के मंदिर से जुड़ी हुई जो किंवदंतियाँ हों, कुछ रोचक घटनाएं हों जो भक्तों के यहाँ आस्था बनाती है? महाराष्ट्रियन लोग यहाँ पर सभी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। शादी की, बच्चे होने की, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और उसके बाद में वो यहाँ पर जो भी होता है उसके बाद गोद भराई करते हैं देवी की, जिसे ओटी कहा जाता है महाराष्ट्रियन में। और देवी की पूरी जो श्रृंगार है वो महाराष्ट्रियन पद्धति से किया जाता है। कोई खास ऐसे अवसर जब यहाँ कोई विशेष उत्सव होते हों लोगों को? ये आश्विन में जो पड़ती है नवरात्रि, इसी में विशेष उत्सव होते हैं। पंचमी पे फ्लोरा लगाया जाता है, उसके बाद में हवन होता है। भंडारा कोविड के बाद से बंद कर दिया था, अपन ने, देखते हैं इस साल चालू करेंगे कि नहीं। ये आप जो बता रहे हैं फुलेरा लगाने वाली बात, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, क्या है ये फ्लोरा? एक्चुअली महाराष्ट्रियन पद्धति में हर एक के घर में नवरात्रि में बनाया जाता है। किसी के यहाँ पंचमी पे, किसी के यहाँ सप्तमी पे, किसी के यहाँ अष्टमी पे। इसका मंदिर महाराष्ट्रियन लोगों का विशेष महत्व है जी। तो इस मंदिर से अगर ये बात कही जाए कि महाराष्ट्रियन परिवार जो होते हैं, हाँ, वो उनका लगाव यहाँ ज्यादा है। और ये शिवाजी की आराध्य देवी रही थी। महाराष्ट्रियन लोग सभी यहाँ पर जितने भी हैं सभी की आराध्य देवी है। तुल्यापुर वासिनी भवानी कहते हैं। तो बिल्कुल ये यहाँ के पुजारी जी थे, इनका कहना था कि महाराष्ट्रियन परिवार जितने भी हैं उनका यहाँ से बेसिक लगाव है, क्योंकि ये उनकी कुल देवी कही जाती है। भेलसे वाली माता की जानकारी के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज अवस्थी जी से, जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे ये भेलसे वाली माता? क्योंकि भेलसे की तोप का नाम तो लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन भेलसे वाली माता शायद हमारे दर्शक पहली बार सुनेंगे, तो माता के बारे में कुछ बताएंगे। भेलसे का इतिहास जो है भेलसे वाली माता का, ये उससे पहले का है। लगभग 175 वर्ष पहले भेलसे में गोविंद राव विट्ठल और शमशेर बहादुर जी ने सिंधियाओं की ओर से युद्ध लड़ा और उसको जीता। वहां से जब उन्होंने युद्ध में उसको जीता था भेलसे को, तो वहां से ये भेलसे वाली माता को लेके आए। अगर आपने माता को देखा होगा तो ये माँ तुल्या भवानी के स्वरूप हैं, जो शिवाजी की कुलदेवी थी। चूंकि सिंधिया खानदान भी अष्टभुजाधारी महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं, वो उनकी कुलदेवी हैं। मांडरे वाली माता भी उनकी कुलदेवी हैं। तो इसलिए इस मूर्ति को जो वहां से ये लेके आए थे अपने साथ, उसको यहाँ स्थापित किया। बिदशा का प्राचीन नाम भेलसा भी कहते हैं, बिदशा को। तो जो युद्ध से जीता था, जैसे आपने तोप की बात कही, जो सिंधियाओं ने, जयाजीराव सिंधिया की सेना ने जो युद्ध से जीता था, तो इसलिए उसका नाम भेलसे वाली पड़ा। वो भेलसे वाली तोप जो कहते हैं ना, क्योंकि तोप से भेलसे को जीतने वाला राजा, तो वो एक कहावत में प्रचलन में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ स्थापित है। यहाँ लगभग 16 हाथ की जो साड़ी है माँ महाराष्ट्रियन शैली में पहनती हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार है इनका, तो वो महाराष्ट्रियन टच है पूरा का पूरा। समय समय पे यहाँ मेले लगते हैं। लेकिन क्या है, पहले जब सिंधिया खानदान था, जब राजवंश था, तो इन मंदिरों को गंगाजली ट्रस्ट से पैसा मिलता था इनके रखरखाव के लिए। स्वतंत्रता के बाद वो धीरे धीरे सरकारों की तरफ से उपेक्षाएं होने लगी, तो आप देख रहे हैं कई जगह से दरक रहा है ये सारे।
और शहर में इसकी कोई किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है, तो लोग जानते भी नहीं है ज़्यादा। बगल में आपने जनकताल देखा होगा, ये सब एक विजन के लेके तैयार किया गया था। पहले ये गढ़ी थी, उसी गढ़ी में वेलसे वाली माता को स्थापित किया गया। तो ये इतिहास है, आपने देखा है, यहाँ लोग दर्शक आते हैं, खासतौर पे नवरात्र में, तो दोनों नवरात्र में आते हैं, गुप्त नवरात्र में भी कुछ लोग पूजा पाठ यहाँ करते हैं तो आते हैं। बिल्कुल, ये अवस्थी जी हमारे साथ हैं। इनका कहना था कि साल में जो 2 नवरात्रे पड़ते हैं उन पर तो भक्तों की भीड़ यहाँ रहती ही। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो गुप्त नवरात्रि में भी माता की आराधना करने यहाँ पहुँचते हैं। हम आपको दिखाएंगे माता से जुड़ा हुआ मंदिर परिसर जो है, उसके बाहर एक दीप जलाने के लिए भी कुछ स्थान बना हुआ, वहाँ आपको ले चलते हैं। माता मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो ठीक माता के सामने यहाँ गणपति गजानन विराजमान है। और ये कहा जाता है कि जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश जी को यहाँ नमन करते हैं। और ये ठीक माता के सामने यहाँ गणपति जी विराजमान है। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे, ये दीप जलाने के लिए जो शिखर बने हुए हैं, तो यहाँ 2 शिखर बने हैं, एक इस गणेश जी के दाएं तरफ है और दूसरा गणेश जी के बाएं तरफ भी है। ये शिखरों के बारे में क्या कुछ इनकी कहानी है, ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ अवस्थी जी लगातार बने हुए हैं। सर, ये जो शिखर बने हैं इनके बारे में बताएं, क्योंकि ये इस टाइप के शिखर उज्जैन में भी देखने को मिलते हैं और यहाँ भी मिले हैं। हाँ, उज्जैन की आपने चर्चा की, हरसिद्धि मंदिर में इस तरह के आपको दीप शिखर मिलेंगे। दीप मालाओं को यहाँ जलाया जाता था। ये दोनों शिखर जो आप देख रहे हैं, इनमें 250-250 दीपक हैं, यानी टोटल 500 दीपक हैं। तो किसी समय यहाँ तांत्रिक पूजा भी हुआ करती थी, तो उसके लिए विशेष रूप से इस तरह की संरचना की जाती थी। और ये विशेष पुराने मंदिरों में, हर माता मंदिर में आपको इस तरह के दीप शिखर मिलेंगे। कहीं 108 हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 1000 हैं, कहीं 1008 हैं। तो इस प्रकार से इनको यहाँ निर्मित किया गया है और इनको समय समय पे अभी भी जो उत्सव होते हैं उनको इसको जलाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा, अब इन मंदिरों के रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग शासन के स्तर पर नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सारी जो परंपराएं, हमारी स्वस्थ परंपराएं थी, ये आज धीरे धीरे विलोपित होती जा रही हैं। साथ साथ क्या है कि जो हम देश को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम अगर टूरिस्ट को प्रमोट कर सकें, लोकल टूरिस्ट को, विदेशी टूरिस्ट को, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं इसके माध्यम से। मलेशिया या थाईलैंड जैसे शहर जो हैं या देश जो हैं, वे 100% और 80% टूरिस्ट से ही कमा रहे हैं, जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा पूरा, यानी हिस्ट्री एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इतिहास को टूरिस्ट की दृष्टि से इसको हम प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को जानकारी हो तो वो इनको जरूर देखने आएंगे। आप देखेंगे, अभी हम सीढ़ियों से चढ़ के आए, 108 नहीं करते हैं और ज्यादा सीढ़ियां देख के लौट जाते हैं। अगर हम इसको प्रमोट करें, लोकल के लिए वोकल बने, तो हम इतनी इकोनॉमी अर्न कर सकते हैं कि हमें कहीं नौकरी वोकरी करने की आवश्यकता भी नहीं और लोगों को इतिहास भी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, ये इतिहास ग्वालियर शहर में या ग्वालियर के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनकी जानकारी शायद यहाँ के लोगों को नहीं है। और प्रधानमंत्री की जैसी मंशा है कि लोकल को वोकल बनाया जाए, तो क्यों ना इन स्थलों को भी पर्यटन के रूप में बढ़ावा मिले, ताकि लोगों का आना यहाँ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इन मंदिरों की या इन मंदिरों से जुड़े जो ट्रस्ट हैं या समितियां हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से ये एक आर्थिक रूप से फायदे वाली बात भी होगी। एक नए माता मंदिर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, ग्वालियर।